नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमने कल के वीडियो में साधारण और दशमलव भिन्न के बारे में बात की थी। हमने देखा था साधारण और दशमलव भिन्न क्या है, साधारण और दशमलव भिन्न के प्रकार क्या है। हमने देखा था साधारण भिन्न कौन कौन सी होती है, दशमलव भिन्न कौन कौन सी होती है। इनके अलावा हमने बात की थी भिन्नों की संक्रियाओं की। भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। पहले हमने संक्रियाओं की बात की थी और उस संक्रियाओं के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चनों की भी बात की थी। इसके अलावा हमने देखा था बार हटाना, संख्याओं का बार हटाना। हमने देखा था शुद्ध बार की संख्याओं का बार हटाना, उसे भिन्न रूप में बदलना, और मिश्र जो बार की संख्या है उस संख्याओं का बार हटाना, उसे भिन्न रूप में बदलना। और इनके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की भी हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे और इसके बाद हमारे पास है भिन्न की तुलना करना। और भिन्न की तुलना करना हम देखेंगे भिन्न का आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, अर्थात भिन्नों की तुलना पे हम पहले बात करेंगे और उस आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी हम बात करने वाले हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है 50 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है तथा उसके व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो वो भाग पूछे। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऑप्शन बेस्ड के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और दूसरा तरीका है अक्स या एक मानकर। तो साथियों, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन बेस पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन बेस पे करने पर टाइम कम लगेगा और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। तो साथियों, पहले हम ऑप्शन आधार पर देखते हैं। ऑप्शन के आधार पर देखेंगे, इसमें दे रखा है हमें 50 को 2 भागों में विभाजित करना है। तो साथियों, दोनों का योग कितना होगा, 50 होगा। तो पहले हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में योग 50 हो रहा है। तो साथियों, 24 36 योग 50 हो रहा है, बी में है 28 22, इनमें भी योग 50 हो रहा है, 35 और 15 इसका भी योग 50 हो रहा है, 20 और 30 इसका भी योग 50 हो रहा है। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार तो कोई सा ऑप्शन हम काट नहीं सकते। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है व्युत्क्रम का योगफल कितना है, 1/12। तो साथियों, अर्थात जिन 2 भागों में हमने तोड़ा है उनके व्युत्क्रम करना है और उनका योग निकालना है। वो योग कितना आना चाहिए, 1/12। तो साथियों, अब हम देखेंगे एक एक को। पहले ऑप्शन में दे रखा है 24 और 36। तो साथियों, इनका व्युत्क्रम होगा 1/24 और 1/36, अर्थात नीचे 12 के गुणज में आना चाहिए। जो हम नीचे एलसीएम लेंगे वो एलसीएम 12 के गुणज में होगा, वही हमारा ऑप्शन संभव है। पहले हम संभव ऑप्शन के आधार पर कुछ ऑप्शन काटेंगे और फिर हम जो फिक्स आंसर है वो निकालेंगे। तो साथियों, इसका संभव 12 गुणज हो सकता है, एलसीएम अर्थात 12 और 36 का 12 में गुणज हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में 28 और 22। साथियों, इसमें जो एलसीएम लेगा वो 11 का गुणज होगा, 22 11 का गुणज है, इसीलिए जो हम एलसीएम लेंगे अर्थात 1/28 और 1/22 का एलसीएम लेंगे वो हमेशा 11 का गुणज होगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो साथियों, ये ऑप्शन तो कट गया। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं तो 1/35 और 1/15 जो आने वाला एलसीएम 12 का गुणज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास 1/20 और 1/30 इनका भी जो व्युत्क्रम लेंगे उसका एलसीएम 12 के गुणज में होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी दो ऑप्शन बचे। एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे और दूसरा ऑप्शन यदि वो आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। अब हम पहले ऑप्शन डी, एक हमारे पास ए और डी। अब हम पहले उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसका कैलकुलेशन इजी हो, अर्थात इसकी कैलकुलेशन इसकी बजाय थोड़ी इजी है, क्योंकि इसमें 20 और 30 एलसीएम लेना भी आसान होगा और कैलकुलेशन करना भी आसान होगा। तो हम पहले उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिस ऑप्शन की कैलकुलेशन इजी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें दे रखा है उनका व्युत्क्रम का योग कितना होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। तो हमारे पास विभाजन क्या है, एक तो 20 है एक 30 है, इनका व्युत्क्रम 1/20 प्लस 1/30 बराबर हमें निकालना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 20 का 60 में भाग देने पर 20 का 60 में 3 बार 3 प्लस 30 का 60 में 2 बार, तो 2 अर्थात 5/60। 5 को 60 से काटेंगे तो 1/12, जो ऑप्शन है हमारे पास 1/12। 1/12 इनका व्युत्क्रम का योगफल हमें कितना दे रहा है, 1/12, अर्थात हमारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेस के आधार पर, बेसिक मान के, अर्थात अक्ष मान के या एक मान के। तो साथियों, हम उस एक टुकड़े को क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 50 माइनस अक्ष।
50 माइनस अक्स। अब क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 1/12 है। साथ ही इस क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण बनेगी और उस द्विघात समीकरण के हमें टुकड़े करके आंसर निकालना है। तो 1/12 1/x प्लस 1/50 माइनस अक्स बराबर कितना दे रखा है हमें, 1/12 दे रखा है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो दोनों का गुणज ले लेंगे। अक्स 50 माइनस अक्स, ये दोनों का एलसीएम आ गया। एलसीएम हम इसमें गुणज ले लिया क्योंकि हमें पता नहीं है 50 माइनस अक्स में अक्स क्या है, तो हमने दोनों का गुणज ही ले लिया। अब ऊपर इसमें अक्स का भाग देंगे तो 50 माइनस अक्स बचेगा। 50 माइनस अक्स को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 50 माइनस अक्स, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस है। इसी प्रकार अब इसमें इसका भाग देंगे तो अक्स बचेगा, तो अक्स बराबर 1/12। अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, अब ऊपर बच गया 50 बटे, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो 50 अक्स माइनस और अक्स स्क्वायर बराबर 1/12। अब इसको हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करने के लिए 1 को इससे मल्टीपल करेंगे और 12 को 50 से मल्टीपल करेंगे। तो 1 को इससे मल्टीपल करने पर आएगा 50 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 50 को 12 से करेंगे तो 60 और 600 अर्थात 600 हो जाएंगे। अब हम इसको एक द्विघात समीकरण, हमें नजर आ रहा है ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम अक्स को उस साइड ले लेंगे, अक्स स्क्वायर को इस साइड ले लेंगे, बराबर के उस साइड ले लेंगे। तो अक्स स्क्वायर, अब ये इस साइड माइनस का था तो उस साइड जाके ये प्लस हो गया। उसी प्रकार 50 अक्स इस साइड प्लस का है तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 50 अक्स प्लस 600 बराबर 0। अब साथियों हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करने के लिए या तो हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे या फिर इसका टुकड़ा करेंगे। साथियों हम आगे देखेंगे द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कैसे करता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, अर्थात इसमें अक्स का मान कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम तो आज तो इसमें टुकड़े के आधार पर आंसर निकालना देख लेते हैं। तो साथियों हमें क्या करना है, जो बीच वाली जो संख्या होती है, जो अक्स का मान होता है, उसके ऐसे 2 फैक्टर करने, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल तो इन दोनों के बराबर होना चाहिए और इनका प्लस और माइनस इसके बराबर आना चाहिए। अर्थात उसका प्लस माइनस तो माइनस 50 अक्स के बराबर आना चाहिए और उसका गुणनखंड 600 अक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 20 और 30, 20 अक्स और 30 अक्स। तो अक्स स्क्वायर माइनस 30 अक्स माइनस 20 अक्स प्लस 600 बराबर 0। साथियों हमने 50 अक्स को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक तो माइनस 30 अक्स, एक सौ माइनस 30 अक्स और माइनस 20 अक्स। साथियों इनका योग तो हो गया माइनस 50 अक्स और इन दोनों का गुणनफल हो गया 600 अक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, अक्स कॉमन ले लेंगे। इन दोनों फर्स्ट 2 में से हम अक्स कॉमन ले लेंगे। अक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अक्स माइनस 30, बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगा लेंगे। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लेंगे। 20 कॉमन लेने पर यहाँ पे बच गया अक्स और माइनस। साथियों ये माइनस प्लस से अंतर, ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अर्थात 6 अक्स माइनस 30, अक्स माइनस 30, 20 माइनस 20 या माइनस 20 प्लस 600 में से कॉमन आएगा तो माइनस 30 बचेगा। अब अलग अलग 2 फैक्टरों में हो गए, एक तो मान आ गया अक्स माइनस 20 और दूसरा फैक्टर हो गया अक्स माइनस 30 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं अक्स माइनस 20 बराबर 0। तो अक्स का मान एक तो हमारे पास आ गया 20 और इसी प्रकार एक फैक्टर आ गया हमारे पास अक्स माइनस 30 बराबर 0। तो इस अनुसार अक्स का मान आ गया 30। तो साथियों इसमें अक्स का मान कितना है, एक तो हमारे पास 20 है, दूसरा 30 है, जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन बेस पे जिसमें कैलकुलेशन कम होगी, टाइम कम लगेगा। दूसरा इस बेस के आधार पर जिसमें हमने उसको मान लिया एक टुकड़ा अक्स है तो दूसरा टुकड़ा होगा या 50 माइनस अक्स। अब इन दोनों के व्युत्क्रमों का हमने व्युत्क्रमों का योग दोनों ले लिया जो 1/12 क्वेश्चन में दे रखा है। नीचे एलसीएम लिया, सॉल्यूशन किया, अक्स अक्स कैंसिल हो गया, 50 ऊपर बच गया 50, नीचे 50 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 1/12। वज्र गुणा कर लिया तो 50 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 600 आ गया। फिर हमने एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें पलट लिया, अर्थात
बराबर के एक साइड में ले लिया, दूसरी साइड में 0 बच गया। अब बीच वाले का हमने टुकड़ा कर लिया, अर्थात दो फैक्टरों में इसको तोड़ दिया। दो फैक्टरों में तोड़ के दोनों और से एक साइड में दो में से अक्स कॉमन ले लिया और आगे वाले दो में से -20 अक्स कॉमन ले लिया और दो फैक्टर हमने बना लिए, अक्स -20 अक्स -30 और एक एक फैक्टर बराबर 0 रख के हमने अक्स का दो मान निकाल लिए, जो हमारे पास मान आ गया 20 और 30, जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ संक्रियाओं पर आधारित। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है यदि x +2/3 +4/5 +7/6 बराबर 10 है तो x का मान होगा। तो साथियों हमें दे रखा है x +2/3 +4/5 +7/6 बराबर 10 है। तो हमें अक्स का मान पूछा है। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। हमने इस टाइप के कल क्वेश्चन को में देखे थे, हमने नीचे से स्टार्ट की थी, एक एक संक्रियाओं के ऊपर की ओर बढ़े थे और बाद में हमने मान निकाला था। आज इसमें बराबर मान दे दिया है और अक्स का मान हमें पूछा है। तो उसी प्रकार हम पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम 5 + 7/6 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान ले लेंगे। एलसीएम 6 आ गया, 6 पंजों 30, 30 + 7/6 अर्थात 30/6। 5 + 7 अक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 + 7 अक्स की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 37/6 अर्थात इस स्थान पे अब हम क्या लिखेंगे 37/6। 37/6। अब 37/6 क्या है, भाग में है। भाग को हम ऊपर की ओर ऊपर की ओर ले जाने पर ये किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अर्थात ये जो 6 नीचे भाग में है वो ऊपर जाके किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब हम सॉल्यूशन करेंगे जो आगे दे रखा है 3 + 6 = 28/37। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 37 में 1 का भाग देंगे तो 37 और 37 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 से 37 को गुणा करेंगे तो आएगा 3 को 30 से करने पर 90, 90 + 21, 90 + 21 होगा 111 अर्थात 111 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे साथियों 28 नहीं 24 है, 6 चौकी 24 होते हैं यहाँ पे, प्लस 24/37। 111 + 24 हो गए हमारे पास 4, तो 4 × 1 = 5, 2 × 1 = 3 + 1 135/37। 135/37 अर्थात 3 + 28/37 की जगह हम लिख सकते हैं 135/37, जो हमने इसका आगे सॉल्यूशन करके निकाला है। अब इस स्थान में हम क्या लिखेंगे 135/37। 135/37 37 हमारे इसमें भाग है, ऊपर जाके किसमें चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर किसमें जाएगा, ये गुणा में जाएगा। तो 37 × 2, 37 × 2 बराबर कितने हो गए 60 + 14, 60 + 14 74। तो इस स्थान में हम क्या लिख सकते हैं 74। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है आ गया x + 74/135 बराबर 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान के निकालने के लिए जो इस साइड में जो प्लस में संख्या है उसको उस साइड में जाके हम माइनस में चेंज कर लेंगे, अर्थात ये बराबर की उस साइड चली जाएगी तो 10 - 74/135। अब आगे उसी प्रकार से हम नीचे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 से इसमें भाग करेंगे तो 135 को 10 से करेंगे तो 1350 - 74/135। साथियों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें इससे से माइनस करना है तो यहाँ पे आ गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 14, 14 में से 7 जाने पर 7, 2 और 1 अर्थात साथियों ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। x का मान हमें पूछा है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साथियों हमें एक संक्रिया दे रखी थी, एक संक्रिया आधारित क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था x + 2/3 + 4/5 + 7/6 बराबर 10।
तो अक्स का मान ज्ञात करो। इसके लिए हमने क्या किया, पहले नीचे में जो संक्रिया में जो सबसे नीचे का पद था उसका सॉल्यूशन किया, फिर ऊपर उसको उलट गुना भाग करके उसे 4 से मल्टीपल किया, और फिर आगे वाली जो संक्रिया थी उसका हमने सॉल्यूशन किया। बाद में जो प्लस का मान था उसको बराबर की उस साइड जाके माइनस में चेंज किया, और हमने अक्स का मान निकाला जो 1276/135 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। अब बात करते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों हमें एक दे रखी है भिन्न, एक मिश्र भिन्न दे रखी है, और उसका योग हमें पूछा है। हमें दे रखी है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान ज्ञात करो। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल के बाद में योग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, अर्थात कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो साथियों जो साधारण भिन्न अर्थात जो पूर्ण राशि है, जो पूर्ण रूप में राशि है उसको हम अलग ऐड करेंगे, और जो भिन्न के रूप में जो राशि है उसको हम अलग अलग योग करेंगे, और फिर उनको वापस एक जगह कर देंगे। तो साथियों पहले हम देखेंगे कि पूर्ण रूप में इसमें दे रखा है 1, इसमें दे रखा है 11, और प्लस इसमें दे रखा है 111। इसी प्रकार आगे है 1111, और प्लस अब जो बट्टे में है, जो भिन्न में है, उनको हम अलग ऐड करेंगे, अर्थात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 4 बार है। अब साथियों इन दोनों को हम जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़ के एकदम एक साथ में सटीक अर्थात वापस इनको जोड़ देंगे। तो इन सभी का जोड़ होगा 4, 3, 2 और 1, प्लस इसी प्रकार इन आगे वालों का योग होगा 1/2 1/2 1 होता है, इसी प्रकार 1/2 1/2 अर्थात इन दोनों का योग 1 होगा, प्लस इन दोनों का योग 1 होगा, और चारों का योग 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1236 1236 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हम बिना अर्थात एक इजी कैलकुलेशन में भी भिन्न वाली संख्याओं का योग कर सकते हैं। इन जो मिश्र भिन्न वाली संख्या है उनका योग या अंतर के लिए हमें क्या करना है, जो पूर्ण राशि है उनको अलग, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, और जो भिन्न की राशि है उनको अलग, यदि वो प्लस में है तो प्लस करना है, और माइनस में है तो माइनस में है, और लास्ट में हमें उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और वही हमारा आंसर होगा। अब साथियों हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हमारे इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो है भिन्नों की तुलना करना। तो साथियों अब हम देखेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्नों की तुलना, तो साथियों भिन्नों की तुलना के लिए हमने पढ़ा था भिन्न में ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, ऊपर वाला भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो साथियों हम ये देखेंगे भिन्नों की तुलना में हम देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो साथियों जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। साथियों जिस भिन्न का ऊपर वाला मान अर्थात अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न अपने आप में उतनी ही बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न अपने आप में उतनी ही बड़ी होगी। साथियों याद रखना ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश जितनी बड़ी है भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और नीचे वाली भिन्न जितनी बड़ी होगी, नीचे वाला हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। साथियों अंश जितनी बड़ी होगी वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और हर जितना बड़ा होगा तो वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि साथियों नीचे वाला हर से क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है, और किसी भी संख्या में यदि बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या हमें छोटी प्राप्त होगी। तो साथियों नीचे वाली संख्या अर्थात जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी संख्या का से हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आने वाला आंसर उतना ही छोटा होगा।
तो हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही अपने आप में छोटी होगी। और अंश जितना बड़ा होगा, अंश ऊपर ऊपर है अर्थात अंश किसमें है, गुणा में है, और जितनी बड़ी संख्या से हम गुणा करते हैं उसका मान उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो साथियों पहले तो हमने तुलना में देखा था अंश और हर के आधार पर तुलना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। माना कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे दिया हर बराबर दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया हमें कुछ भिन्न दे दी जिसमें हर क्या है, बराबर है। जैसे 5/7, 8/7, 9/7 और 11/7। साथियों हमें पूछ लिया कि इन भिन्नों को हमें आरोही क्रम में लिखो। भिन्नों को क्वेश्चन है, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। भिन्नों का आरोही क्रम। साथियों आरोही क्रम या अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी की ओर, अर्थात ग्रेटर देन। आरोही क्रम में ग्रेटर देन का सिंबल लगता है, अर्थात पहले आने वाली भिन्न छोटी होगी, उससे आने वाली भिन्न बड़ी होगी, उससे आने वाले भिन्न और बड़ी होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है प्रथम भिन्न छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और इससे बड़ी। और अवरोही क्रम का मतलब होता है लेस देन का सिंबल। साथियों आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है लेस देन, और अवरोही क्रम का मतलब होता है ग्रेटर देन। अर्थात पहली भिन्न क्या होगी, अवरोही क्रम में पहली भिन्न बड़ी होगी, फिर छोटी होगी, फिर उससे छोटी, फिर और उससे छोटी भिन्न होगी। अर्थात आरोही क्रम में पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में हमें भिन्नें ज्ञात करनी है। और अवरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, तो उसमें हमें छोटी की ओर अर्थात बड़ी से छोटी की ओर हमें चलना है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम अर्थात पहले सबसे छोटी भिन्न लेनी है, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न हमें याद करनी है। तो साथियों अब हमें पता है इस भिन्न में नीचे का और अर्थात हर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो अब अंश के आधार पर इसका आंसर देंगे। तो साथियों अंश में जितनी बड़ी संख्या होगी वो भिन्न अपने आप में उतनी ही बड़ी होगी, और अंश में जितनी छोटी संख्या होगी वो भिन्न अपने आप में उतनी ही छोटी होगी। और हमें क्वेश्चन में पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी भिन्न लेनी है। तो पहले सबसे छोटी कौन सी भिन्न होगी साथियों, सबसे छोटी वो भिन्न होगी जिनका अंश सबसे छोटा है। तो इसमें अंश सबसे छोटा किसमें है, 5 में है, अर्थात पहले 5/7 लेंगे। अब इससे हम बड़ी भिन्न लेंगे, अर्थात लेस देन का सिंबल लगाएंगे और इससे बड़ी भिन्न लेंगे। अब 5 से बड़ी 8 है, 8/7, इससे बड़ी है 9/7, और इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 11/7, क्योंकि 11 सबसे बड़ा मान है। अब हम बात करते हैं साथियों एक और क्वेश्चन की, जिसमें हमें पूछा, जिसमें हम क्या करेंगे, हर का मान बराबर लेंगे, जिसमें हम अंश का मान बराबर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमने देखा था हर के आधार पर, अर्थात हर का मान यदि बराबर है तो भिन्न का आरोही या अवरोही क्रम। अब हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, अंश का मान बराबर लेंगे और हर के मान में हम कुछ परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने अंश में ले लिया 8/2, 8/7, 8/11, 8/3, 8/9। साथियों हमें पूछा है भिन्नों का अवरोही क्रम ज्ञात करो। भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। हमें कुछ भिन्न दे रखी है, जैसे 8/2, 8/7, 8/11, 8/3, 8/2,
भिन्नों का हमें क्या ज्ञात करना है, अवरोही क्रम ज्ञात करना है। पहले तो हम साथियों बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी भिन्न, पहले हमें सबसे बड़ी भिन्न लगानी है और फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, अर्थात पहले बड़ी भिन्न लेनी है, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर और उससे छोटी भिन्न, अर्थात हमें बड़ी से छोटी की ओर चलना है। तो हम बात करते हैं पहले इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। साथियों इन सभी में अंश का मान तो समान है, हर का मान भिन्न भिन्न है, हर के मान के आधार पर हमें ज्ञात करना है। साथियों जिसमें हर का मान जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही अपने आप में बड़ी होगी। जिसमें हर का मान जितना छोटा होगा, हर का मान जितना छोटा होगा वो भिन्न अपने आप में क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात सबसे छोटा हर का मान है वो भिन्न सबसे बड़ी है और हमें पहले सबसे बड़ी भिन्न लेनी है। तो इसमें सबसे छोटा हर का मान कौन सा है, 2 ही है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 8/2 है। अब इससे छोटी भिन्न की हम बात करते हैं। इससे 2 से बड़ा, 2 से बड़ी कौन सी संख्या है, 3 है। तो इससे छोटी भिन्न क्या होगी, 8/3। फिर 3 से बड़ी है 7 है, तो 8/7 इससे छोटी है। फिर 8/7 से छोटी भिन्न क्या होगी, 8/9। और सबसे छोटी भिन्न इसमें क्या होगी, 8/11। 8/11 सबसे छोटी भिन्न है और 8/2 इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। तो हमने इसको अवरोही क्रम में ज्ञात कर लिया। यदि साथियों आरोही या अवरोही क्रम में यदि कंफ्यूजन हो तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या, वो ऐसी बेसिक है, हम अपने समझने के हिसाब से हमें याद करना है। जैसे एक तो है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम साथियों अवरोही क्रम में 1 2 3 4 लेटर है साथियों। अवरोही क्रम में कितने हैं, 4 लेटर है। और आरोही क्रम में 3 लेटर हमारे पास है। तो 4 लेटर क्या है, बड़े हैं अपने आप में। 4 लेटर क्या है, अपने आप में बड़े हैं। अर्थात अवरोही क्रम में हमें क्या लेनी है, पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे बड़ी भिन्न लेनी है। अवरोही क्रम क्या है, बड़ा नाम है, इसमें 4 लेटर है। तो हमें पहले सबसे बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न लेनी है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी, पहले सबसे बड़ी। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अर्थात बड़ी से छोटी की ओर हमें चलना है। बड़ा अक्षर है तो पहले सबसे बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न। अब बात करते हैं आरोही की। आरोही क्या है, छोटा नाम है, 3 लेटर का छोटा नाम है। तो हमें क्या लिखना है, पहले सबसे छोटी, छोटी से बड़ी की ओर चलनी है। अर्थात बड़ा नाम तो पहला संख्या या भिन्न बड़ी, पहली संख्या पहली बड़ी होगी तो फिर उससे छोटी होगी, अर्थात बड़ी से छोटी की ओर चलेगी। और आरोही अर्थात छोटी, अर्थात पहला मान क्या होगा, छोटा। पहला मान छोटा है तो छोटे से बड़ी की ओर चलेगी। तो हमारी भिन्न या क्रम होगा छोटे से बड़े की ओर है। अब साथियों हम ज्ञात करते हैं कुछ भिन्नों की तुलना के आधार पर देखते हैं जिसमें अंश और हर दोनों में अलग अलग हो, अर्थात अंश और हर में कोई मतलब समान नहीं हो, अलग अलग हो, उस आधार पर हम तुलना करना सीखेंगे। तो साथियों वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट है कि भिन्न को एक दशमलव भिन्न में बदलना है या पूर्ण भिन्न में बदलना है और उस आधार पर हमें देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है। लेकिन इसके अलावा भी हम वज्र गुणा विधि से भी हम इसको देख सकते हैं। वज्र गुणा विधि जैसे मान मान लिया कि हमने एक भिन्न है a/b और है c/d, 2 भिन्न है जिसमें हमें पूछा है कि छोटी या बड़ी भिन्न की हमें तुलना करनी है। तो साथियों इन भिन्नों की हमें तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे। जैसे इस एक को इस d से मल्टीपल करेंगे तो 8d और इस c को इस b से मल्टीपल करेंगे तो c और b। अब साथियों ये जो मान है, जो पहले वाला मान है, अर्थात इसका अंश और इसकी हर, इनका गुणा करके हमें पहले लिखना है और दूसरा इस दूसरी भिन्न का अंश और पहली भिन्न का हर करके हमें आगे वाला मान लिखना है। यदि पहले वाला मान बड़ा है तो पहले वाले भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और यदि दूसरा वाला मान बड़ा है तो दूसरी वाले भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे एक भिन्न है 2/15 और एक है 7/15।
7/17। साथियों हमारे पास ये दो भिन्न है। अब हमें ज्ञात करनी है कि इन दोनों में से बड़ी भिन्न क्या कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न क्या है। पहले हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, इसको वज्र गुणा करेंगे। वैसे तो हमें इसमें दोनों में भाग देके पॉइंटों में मान निकालना है, 4 दशमलव में मान निकालना है और उसके आधार पर हमें बताना है। ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वज्र गुणा विधि से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे इसके, अर्थात पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से वज्र गुणा करेंगे। तो 17 दूनी 34। अब दूसरी वाली भिन्न के अंश को पहली वाले हर से मल्टीपल करेंगे, अर्थात 7 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो 7 पंजो 35, 35 और 3 7 और 3 10 105। तो साथियों एक साइड में तो हमें प्राप्त हुआ है 34, यहाँ पे 34 होगा साथियों, 70 गुना 34 होता है। एक साइड में तो हमें प्राप्त हुआ है 34 और दूसरी साइड में हमें प्राप्त हुआ है 105 है। तो साथियों 105 बड़ा है, अर्थात दूसरा वाला नंबर बड़ा है, तो ये दूसरी वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। साथियों ये होगा 7/17, ये बड़ी होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी 2/15। तो इन भिन्नों में तुलना होगी, अर्थात ये 7/15 7/17 2/15 से बड़ी है। ये होगी भिन्नों की तुलना वज्र गुणा के आधार पर। साथियों इस आधार पर हम आरोही या अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वह हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न, और इसको हम देखेंगे इस तुलना के आधार पर। हमें भिन्न देती जैसे 2/3, 1/2, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो साथियों हमें भिन्न दे रखी है 2/3, 1/2 और 3/4। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो साथियों सबसे बड़ी भिन्न, पहले हम क्या करेंगे, दो भिन्नों की तुलना करेंगे, उनमें जो बड़ी आएगी उस बड़ी वाली को इस तीसरी वाली भिन्न से तुलना करेंगे, और उन दोनों में जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो पहले इन दोनों में तुलना कर लेते हैं। 2 × 2 4 और 3 × 1 अर्थात 3। तो साथियों ये 4 बड़ा है 3 से, तो ये भिन्न 3 2/3 1/2 से बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, 2/3 को और 3/4 में तुलना करेंगे। तो 2 8 और 9 अर्थात 9 बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। 3/4 सबसे बड़ी है, इससे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/3 जो हमने देखी थी, इन दोनों में ये बड़ी है। और सबसे छोटी क्या है, 1/3 में 1/2 है। तो साथियों इस आधार पर हम भिन्नों की तुलना करके देख सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न है 3/4, सबसे छोटी भिन्न क्या है, 1/2 है। और यदि हमें पूछ लिया कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या हुआ, तो अवरोही क्रम ये है। और आरोही क्रम की बात करें तो सबसे छोटी वाली पहले लेंगे, फिर उससे बड़ी वाली लेंगे और अंत में सबसे बड़ी वाली लेंगे। ये किस क्रम में है, ये है अवरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम और ये आरोही क्रम है। अवरोही क्रम और ये है आरोही क्रम है। इसमें छोटा है तो पहले सबसे छोटी भिन्न आएगी, ये बड़ा है तो पहले बड़ी भिन्न आएगी, अर्थात बड़ी से छोटी की ओर, और ये है छोटी से बड़ी की ओर। अब एक दो एग्जांपल लेके हम और देख लेते हैं साथियों। हम जैसे देखते हैं कि हमें कुछ पूछ लिया है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल होगा, एग्जांपल है जैसे 7/6, 8/9, 7/9 तथा 6/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। तो साथियों हमें ये 4 भिन्न दे रखी है, जैसे 7/6, 8/9, 7/9 और 6/5। इनमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है
और अगले वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। फिर उससे वाला अगला क्वेश्चन होगा इसमें अवरोही क्रम और इसमें आरोही क्रम। इसमें हम चारों क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ी भिन्न। तो साथियों इसमें हम एक तो वज्र गुणा रूल लगाएंगे, एक हम देखेंगे अंश और हर के आधार पर। जैसे साथियों ये दो भिन्न है, इन दो भिन्न में देख रहे हैं कि ऊपर वाला अर्थात अंश क्या है, बराबर है। तो अब हर की तुलना के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो साथियों हर जिस संख्या का जितना छोटा होगा वो भिन्न अपने आप में उतनी बड़ी होगी। अर्थात इन दोनों में सबसे बड़ी क्या है, 7/6 बड़ी है, 7/6 और 7/9 में 7/6 बड़ी भिन्न है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की तुलना में। इन दोनों में हम बड़ी भिन्न देखते हैं। बड़ी भिन्न देखने के लिए 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, 9 को 6 से करेंगे तो 54 आएगा। साथियों 54 बड़ा है, अर्थात 6/5 बड़ी भिन्न है। अब बात करते हैं इन दोनों में तुलना करेंगे, तो इन दोनों में तुलना करेंगे 35 और 36। साथियों 36 बड़ा है, अर्थात 6/5 सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी हमारे पास, 6 बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है 6/5। और इसी प्रकार छोटी भिन्न होगी, छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो साथियों सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, साथियों हमने देखा था ये तो इन दोनों भिन्नों में तो ये बड़ी थी और इन दोनों भिन्नों में ये बड़ी थी। तो ये और ये अपने आप में क्या है, छोटी है। एक तो ये वाली और ये एक ये वाली, ये दोनों छोटी भिन्न है। अब हमें तुलना करनी है कि इन दोनों में से छोटी भिन्न क्यों है, क्योंकि इन दोनों में तो ये बड़ी है और इन दोनों में इसमें और इसमें ये बड़ी है। तो इन दोनों की तुलना करके हम छोटी वाली भिन्न निकाल सकते हैं। तो साथियों इनकी तुलना करेंगे तो 8 को 9 से तुलना करेंगे तो 72 आएगा, और 9 को 7 से करेंगे तो 63 आएगा। तो साथियों 63 छोटा है, अर्थात ये सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी हमारे पास, 7/9, 7/9 सबसे छोटी भिन्न है। अब हमें पूछ लिया अवरोही क्रम, पूछ लिया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी से छोटी की ओर, अर्थात सबसे पहले बड़ी से बड़ी भिन्न लेनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 7/5। फिर उससे हमें छोटी भिन्न लेनी है और फिर एक छोटी भिन्न लेनी है, और सबसे छोटी भिन्न हमारे पास क्या है, सबसे छोटी भिन्न है 7/9। अब बीच वाली दो की बात करते हैं कि उनमें से इन दोनों में से बड़ी क्या होगी, बड़ी कौन सी होगी। साथियों इन दोनों की हमने तुलना की थी, इन दोनों की हमने तुलना की थी, ये भिन्न हमें बड़ी प्राप्त हुई थी। तो ये भिन्न हमें इससे तो बड़ी है ना, ये भिन्न, ये वाली भिन्न 7/9 से तो बड़ी है। अब इसकी और इसकी तुलना कर ले, क्योंकि साथियों हमने देखा कि सबसे बड़ी भिन्न तो ये है और सबसे छोटी भिन्न ये है। अब यदि इन दोनों की तुलना करके हम देख लेते हैं कि इनमें छोटी या बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो 7 को 9 से मल्टीपल करने पर 63, 6 को 8 से मल्टीपल करने पर 36, 6 7 में 6 8 48 है, 48 है। तो साथियों ये बड़ी है और ये छोटी, ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी आएगी इस भिन्न, फिर उससे छोटी वाली भिन्न आएगी। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7/6, और इससे इसके बाद आएगा 8/9, और सबसे छोटी ये है। और यदि हमें अवरोही क्रम तो ये हो गया, और आरोही क्रम पूछा तो आरोही क्रम पूछा तो इसका उल्टा होगा। अब हम इसके आधार पर देखते हैं कि आरोही क्रम कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। साथियों इसमें आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, पहले तो हम देखेंगे आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो साथियों सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। वैसे जैसे इन दोनों में से छोटी कौन सी है, इन दोनों में से छोटी ये भिन्न है, ये क्या है, छोटी है इन दोनों में। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, इसमें से इसको करेंगे तो 40, इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका होगा 64 है, अर्थात 40 छोटा है। तो ये भिन्न क्या है, छोटी है।
8/9। साथियों अब हमने दोनों भिन्न ली है, वो क्या है, छोटी भिन्नें ले ली है, दोनों छोटी भिन्नें ले ली है। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इन दोनों में से छोटी होगी, 7 को 9 से करेंगे तो 63, 9 को 8 से करेंगे तो 72। तो साथियों इन दोनों में छोटी भिन्न क्या होगी, 7/9। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, 7/9। अब इससे बड़ी कौन सी होगी, 8/9। 8/9 इनसे बड़ी होगी। और हमने देखा था कि दो पिन तो हमने देख ली, एक तो ये देख ली, एक ये देख ली। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि इन दोनों में से छोटी पिन कौन सी है। इन दोनों में से छोटी पिन होगी 35 और 36। 35 वाली बड़ी, 35 वाली छोटी होती है, अर्थात ये पिन क्या है, छोटी है। तो अब आगे आएगा 7/6। और अंत में सबसे बड़ी पिन क्या बच गई, सबसे जो बड़ी पिन है हमारे पास 6/5। 6/5 ये वाली, 6/5 ये सबसे बड़ी पिन है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमने सबसे छोटी पिन भी निकाली, सबसे बड़ी पिन भी निकाल ली, अवरोही क्रम भी निकाल लिया और आरोही क्रम भी निकाल दिया। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार पीछे वापस करके देख लें। साथियों हमने इस टॉपिक में भिन्न देख लिया, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न देख ली, इनके प्रकार देख लिए, इनकी संक्रियाओं देख ली, संक्रियाओं का आधारित क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा हमने बार वाले देख लिए, शुद्ध बार और मिश्रण बार की हमने बात की थी। भिन्नों की आज हमने तुलना की है। हमने देखा है सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। हमने देखा था कि वचन गुणा के आधार पर हम इसकी तुलना कैसे करते हैं। आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, आरोही अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे लिखना है। तो साथियों इन तमाम बातों की हमने इस टॉपिक में बात कर ली। आज का ये हमारा जो टॉपिक था साधारण एवं दशमलव भिन्न, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है और हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए साथियों हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।